अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ जबीर रज़ा। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं हैदर साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। हैदर, हम अपने चैनल पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लेके बात कर रहे हैं बड़े अरसे से सुरजानी टाउन के बारे में। लेकिन सवाल मेरा सबसे पहला आपसे ये है कि सुरजानी टाउन ही क्यों? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सुरजानी टाउन इसलिए भी बेटर है और लोग इसलिए प्रेफर कर रहे हैं। अंडर डेवलप्ड एरिया मैं समझता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी में अगर एक अरसे से मैं भी काम करता हुआ आ रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट या एंड यूज़र वहीं जाएगा जहाँ उसका पॉकेट साइज़ आ रहा हो। और इस वक्त की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कराची की कि आप अगर स्कीम 33 पे भी जाएं और अगर स्कीम 45 में भी कच्ची सोसाइटी पे भी जाएं तो वो पॉकेट साइज़ में नहीं आता। तो सुरजानी टाउन की जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है रोड्स को लेकर और बाकी चीज़ों को देखते हुए, बड़े बड़े बिल्डर्स अब वहाँ पे मूव ऑन हो रहे हैं, तो यकीनन यही है फ्यूचर अब जो आने वाला कराची का। हैदर, आपने दो कन्फ्लिक्टिंग बातें कर दी यहाँ पे। पहली बात आपने ये की कि अंडर डेवलप्ड का लफ्ज़ आपने यूज़ किया। अगर हम नॉर्मल अपने रिश्तेदारों में बैठे, दोस्तों में बैठे, तो सुनने को हमें मिलता है कि आबादी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, ज़मीनें पड़ी हुई हैं, कौन जाएगा वहाँ पे जाके रहेगा। अक्सर तो ये भी सुनने को आता है कि कब्ज़े की ज़मीन है भाई, छोड़ो। सही है। दूसरी बात आपने ये की कि वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स मूव कर रहे हैं वहाँ पे अपनी सोसाइटीज़ बनाने के लिए। तो दो बड़ी कन्फ्लिक्टिंग बातें, इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, आप खुद ही तो कह रही हैं कि कौन जाएगा वहाँ पे। अगर आप अभी भी फ़ैसला नहीं लेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी जो हम अपने बचपन में सुनते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा ने फ़ैसला नहीं लिया। तो आप अभी भी यही सोच रही हैं, आबादी नहीं है, डर खौफ है और रोड सही नहीं है। देखिए, आप आएँगे, आप पहल करेंगे तभी तो चीज़ें बेहतर होंगी। और अंडर डेवलप्ड एरिया जो होता है वो ऐसा नहीं होता बिल्कुल बंजर है। आप अभी भी आएँ, आप 4K से लेकर आप सेक्टर 12 तक भी सुरजानी के जाते हैं ना, तो आपको नामी ग्रामी बिल्डर, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये वही बिल्डर्स हैं जो कि डिफेंस को डिफेंस बनाया, बिल्कुल। स्कीम 33 को स्कीम 33 बनाया। आप गुलशन में भी जाते हैं ना, बड़े बड़े हाई राइजेस आपको बिल्डिंग नज़र आती है जो 2-2 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। अभी आपको वही चीज़ जो 1 करोड़ के अंदर मिल रही है। तो अगर आप अभी भी फैसला नहीं कर पाएंगे, आप फिर बाद में यही पछताएंगे कि यार 2 करोड़ रुपए सुरजानी टाउन का क्या वैल्यू चली गई। लेकिन हैदर, फिर भी हमारे शहर में, मुल्क की तो बात ना करें, सिर्फ कराची शहर की बात करें, तो मुख्तलिफ सोशल क्लासेस भी हैं और इकोनॉमिक क्लासेस भी हैं। एक तो आ गई हमारी ए कैटेगरी, जो कि सुबह फ़्लाइट लेती है इस्लामाबाद की, शाम में वापस आ जाती है। देन बी कैटेगरी, जिसको हम ज़्यादातर देखते हैं गुलिस्तान जौहर में, गुलशन में, जो अपार्टमेंट कल्चर के आदी हो गए हैं इस वक्त। देन आती है सी कैटेगरी। हमारा आधा सी कैटेगरी ले जाता है सुरजानी टाउन, आधा ले जाता है मलीर मेरे ख्याल से। चौथी आ गई रेंटल वाली। अभी हम इस वक्त सी की बात कर रहे हैं, जो कि अपार्टमेंट कल्चर की भी आदी नहीं है, जिसको अपना घर भी चाहिए, जो कि स्कैम से डरती भी बहुत है। तो उसके लिए यहाँ पे ट्रस्ट करना या इन्वेस्ट करना, अपार्टमेंट से भी दूर भागना, विलास की तरफ भी आना, क्या ऐसे ऑप्शंस हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यही ऑप्शन तो आपको सुरजानी टाउन अब प्रोवाइड करने जा रहा है। देखें, जब शहर बढ़ता जा रहा है तो अब आपको टाउन प्लानिंग का पता होगा कि चीज़ें हाईवे की तरफ मूव हो रही हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर आपकी एयरपोर्ट भी हाईवे पे चला जाता है जो कि कराची से हट गया, क्या मलीर की इतनी वर्थ रहेगी? नहीं। और ऐसी अगर सुरजानी को आप हाईवे कनेक्ट करना कितना आसान होगा। आपकी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं इंटरसिटी में जो थी, सब अब काठोर की तरफ जा चुकी हैं। सही है। क्या आपको लगता है कि गुलशन इकबाल से मैं वहाँ पे 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा? मैं बशर्तिया कह रहा हूँ, आप सुरजानी टाउन पे अगर अभी इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर प्लानिंग, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रहे हैं ना, आप अपने बारे में मत सोचें। इस वक्त आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग देखनी पड़ेगी। चलें, ये तो बात आपने कर ली फ्यूचर प्लानिंग की, लेकिन क्या सुरजानी टाउन इस वक्त गुलिस्तान जौहर या गुलशन जैसी पोजीशन में है कि वो अपने रेजिडेंट्स को इस तरह की फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर सके? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन मिल रहे हैं। आपको अगर हॉस्पिटल, कॉलेजेस, अब तो नामी ग्रामी स्कूल्स भी, मैंने तो वहाँ पे देखा है सिटी स्कूल हो गए जो कि एक बड़ा बीकन हाउस हो गया। आपको सुरजानी टाउन की तरफ ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लोगों को बैंक्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे बैंक्स वगैरह भी हैं। हाँ, ये चीज़ अगर आप मुझे बोलती हैं कि थोड़ा सा वहाँ पर मिक्स कम्युनिटी है, लेकिन देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब वहाँ पे एजुकेटेड फैमिली भी मूव ऑन हो रही है। जिन प्रोजेक्ट्स को मैं ऑन कर रहा हूँ, मैं अपने आपको अपनी एक फिजिबिलिटी बताऊँ जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं एक आर्मी रिटायर को भी फैसिलिटेट कर रहा हूँ सुरजानी पर। मैं एक जो है मेजर सर्जन जो होते हैं हॉस्पिटल्स के, उनको भी फैसिलिटेट कर रहा हूँ। जब ये पढ़े लिखे लोग जो हैं वहाँ पे जाने को तैयार हैं, तो मैं तो कहता हूँ डर खौफ की तो बात ही नहीं है।
सही है। अब बात करें शहर के कल्चर की। ज़्यादातर बिल्डर्स, नामी गिरामी बिल्डर्स जो अपनी सोसाइटीज़ बना रहे हैं, वो जा रहे हैं बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट्स की तरफ। दूसरा कंसर्न उनका आ जाता है इसी से रिलेट करते हुए सिक्योरिटी। तो क्या सुरजानी टाउन सिक्योर है, और क्या ऐसा कोई बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट वहाँ पे मौजूद है जो कि लोगों को कम प्राइस में उनकी सोशल और इकोनॉमिक क्लास को मद्देनज़र रखते हुए फैसिलिटेट इस वक्त कर रहा हो? देखिए, बात करी आपने सिक्योरिटी की। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट का भी नाम लूँ तो बोला तो यही जाता है बहरिया टाउन सिक्योर है। क्या आप न्यूज़ें सुनती नहीं है? बिल्कुल। न्यूज़ें सुनती है ना। तो सिक्योरिटी हर जगह अपनी हिसाब से होती है, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है। मैं तो आपको यही बोलूँगा। प्रोजेक्ट जो है सुरजानी में भी सिक्योर है, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आपको मलीर पे भी चले जाएंगे आप, मलीर कैंट करीब है, वहाँ पर हादसात हो जाते हैं। देखिए, हादसा तो कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन इसमें यही है, आप अब सुरजानी में आ रहे हैं, आप बाउंड्री वॉल को प्रेफर करें, क्योंकि आपका घर तो सिक्योर रहेगा। क्योंकि एक जो बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, अगर आप सुरजानी में भी अवेल कर रहे हैं कोई आप परचेजिंग के लिए, तो सोसाइटी में अब तो माशाल्लाह से वेपन्स वाले गार्ड के अलावा भी अब हम लोगों की जो एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम चल रहा है, जिसको हम सीसीटीवी कहते हैं, अब तो ऐसा भी आ गया कि आप अपने मोबाइल से बैठे बैठे आप अपना प्रोजेक्ट, अपना घर, अपनी कम्युनिटी पूरी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आपको ये सुरजानी में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। चले, मुझे आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट की एग्जांपल दें कि मेरा बजट 75 लाख से 80 लाख के दरमियान है, लेकिन मुझे वहाँ लिवेबल सोसाइटी चाहिए जहाँ पे आबादी भी हो, जहाँ पे बाउंड्री वॉल भी हो, जहाँ पे मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो रही हो। अब ये एक मुश्किल बात है कि ये सारी चीज़ें जब कोई बिल्डर प्रोवाइड करता है तो प्राइसेस आसमानों से बातें कर रही होती हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे बजट में ऐसा कुछ मिलेगा। नहीं, मैं आपको बिल्कुल प्रेफर करूँगा। हमारे पास अपना एक प्रोजेक्ट है जिसको हम काफ़ी टाइम से मार्केट कर रहे हैं। आपने वीडियोस भी हमारी टाइम टू टाइम देखी होंगी। ये है पर्ल विलास। तो इस पर जो है सिक्योरिटी भी है, और इस पर जो है लोग रह रहे हैं, और बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं। इसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखेंगे ना, आप अच्छे से अच्छा बिल्डर का भी नाम उठा लेंगे ना, आपको खुद दिल खुश हो जाएगा जब इनकी गलियों में आप देखेंगे कार पार्किंग के अलावा इतना स्पेस है कि 2 गाड़ियां भी आना जाना हो सकता है। और इस पर मैं आपको एक बात ऐड ऑन करता चलूँ, ये जो आपको सोसाइटी में आपको प्रेफर कर रहा हूँ ना, उस कम्युनिटी में, उस एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे नामी ग्रामी बिल्डर जो हैं, जो कि बाज़ाहिर बोल रहे हैं 4 से 5 साल में डिलीवर करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट उनसे 10 साल आगे। आप अभी इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको दिख रहा होगा, आपको कोई ख्वाब नहीं देख रहे, आप हकीकत पे अपनी चीज़ देख रहे होंगे। लेकिन बाकी जो बिल्डर हैं वो बाज़ाहिर तो बोल रहे हैं हम 4 साल 5 साल बाद अभी ही करेंगे, लेकिन मैं आपको श्योरिटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, हम बनिस्बत बाकी बिल्डरों से उस एरिया में 10 साल आगे चल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर दी है, पानी प्रोवाइड कर दिया है, गैस का आपको पता है पूरे शहर में प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटीज़ में अभी जो है 10% आबादी हो चुकी है, 70% जैसी हमारे पास फैमिलीज़ मूव ऑन होंगी, हम गैस की भी फैसिलिटीज़ दे देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर प्रोजेक्ट है। जो फैमिलीज़ रह रही हैं, मेरी बाकायदा उनसे कम्युनिकेशन होती है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को वो बताते हैं कि रमज़ानों में रात के 2-2 बजे सुरजानी के एरिया में वो लोग पराठे लेने निकले। हमारे यहाँ तो होता है ना, चाय का नाश्ता होता है फजर के टाइम पे, तो आप बहुत सिक्योर एरिया पर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सन्नाटे में आ रहे हैं। चलें, फिर आपसे क्विक क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। 1 वर्ड आंसर्स दीजिएगा। प्रोजेक्ट का नाम? पर्ल विलास। बिल्डर का नाम? जीवा ग्रुप। कितनी % डेवलप्ड है ये सोसाइटी? 99%। 99%। बिजली? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी? अल्हम्दुलिल्लाह। गैस? आ जाएगी, क्यों नहीं आई? फिक्र मत करें, आप लोग आएँ वो भी मिल जाएगी। चलें, बाकी की फैसिलिटीज़, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें आपको प्रोजेक्ट के बाउंड्री वॉल के अंदर प्रोवाइड हो रहा है। मस्जिद हमारी कंस्ट्रक्टेड हो चुकी है, सिर्फ टॉपिंग रहती है। विद इन 6 to 8 मंथ्स हम वो भी फैसिलिटेट प्रोवाइड कर देंगे। और इसके अलावा पार्क्स वहाँ पे रेडी हैं, मस्जिद, हॉस्पिटल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ बाशुमार जो कि लोगों की ज़रूरत की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, सब आपको अपनी ही सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड होंगी। सही है। किस कैटेगरीज के विलास है? विलास की कैटेगरीज बताऊं तो आपको 80 स्क्वायर यार्ड और 120 स्क्वायर यार्ड के 80 विलास। स्क्वायर यार्ड की कीमत? देखिए, अब कीमत की अगर बात करूं तो क्योंकि अब हम लोग बहुत एक हैंडसम अमाउंट पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइम पीरियड इसका 6 मंथ का भी है, 1 ईयर का भी है। अगर आप 80 स्क्वायर यार्ड के विला पे जाते हैं 54 लाख रुपीज़ पे जा पहुँचा है, और जो कि 1 ईयर पर आप जाते हैं तो 60 लाख रुपीज़ पर है। और 120 गज? 120 गज पे आपको एक और अच्छी हम प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम पीरियड, जो कि अब हमारा 85 लाख रुपीज़ में 2 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पर आ रहा है। अगर सोसाइटी मुकम्मल जब हो जाती है, जैसे कि आपने बताया 99% डेवलप्ड है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा,
तो उसके डेवलप होने के बाद क्या एक रेजिडेंट को इजाज़त होगी कि वो अपने विला के ऊपर मज़ीद कंस्ट्रक्शन कर सके? बिल्कुल, जो सिंगल स्टोरी विला परचेज़ कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी कि आप ग्राउंड प्लस वन कर सकते हैं। उसूलन एसबीसी के नोटिस के बारे में आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड प्लस वन ही की अलाउ है, इसके ऊपर आप नहीं बना सकते। तो हमारी सोसाइटी पे भी ग्राउंड प्लस वन आप कर सकते हैं। एसबीसीए की आपने बात की, तो क्या ऑल एनओसीज अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट? आप तो एनओसी की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको लीज प्रोवाइड कर दूंगा। एनओसी तो वो बिल्डर बताते हैं कि मेरे पास इसकी एनओसी उसकी एनओसी, मैं तो लास्ट स्टॉप पर हूँ, समझ लें। आप मेरे से परचेजिंग करें, मैं आपकी लीज अप्लाई करके दूंगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सुरजानी टाउन के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हैदर से रब्ता कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।